Two, one. So hello everyone, we have Rajesh Rao who come over from COVID. अब उनकी जुबानी जानते हैं कि उन्होंने कैसा महसूस किया, कैसे हुआ, कब हुआ and how he went through all these things. So राजीव जी आप बताइए, everybody. आपको कब समझ में आया कि आपको कोविड हो गया है? हमारे को कैसे हुआ था ना, घर पे मेरी वाइफ को 5-6 दिनों से बुखार चालू था। उनका बुखार खत्म नहीं हो रहा था एंड उनके फीवर को लेके फिर हमने सोचा कि एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। और टेस्ट करने के दिन पे जब सोचा था, उसी दिन मालूम पड़ा कि मुझे भी लॉस ऑफ स्मेल हो चुका है। मुझे कुछ परफ्यूम्स ये सब किसकी भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो मैंने जब नेट पे पढ़ा तो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड। एंड उसी दिन पे सोच रहे थे और इतने में डैड का भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया, उनका भी बुखार हो गया। तो हमने दूसरे दिन पे डॉक्टर सर्टिफिकेट अरेंज करवा के तो उसके थर्ड डे पे डैड और वाइफ दोनों का टेस्ट करवाया हमने एंड दोनों का पॉजिटिव आया। ओके, जब आपको लगा कि पॉजिटिव आया है कि कोविड आपको हो गया है, तब आपका क्या रिएक्शन था और आपके दिमाग में कैसे भाव आ रहे थे? सच बताएं तो इनिशियली हल्का सा टेंशन हुआ था कि कोविड हो गया है, घर पे बच्चे हैं, माँ बाप हैं जिनकी उम्र 66 ईयर्स एंड अबाव है। तो वो सब देखने के बाद थोड़ा एक स्ट्रेस हुआ था हल्का सा। बट ऑनेस्टली जब ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा और हमको मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली कोविड क्या है, कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब समझने के बाद में फिर हमको जो जो स्ट्रेस था वो सब निकल गया एंड वो जो फियर था वो चले गया। ओके ओके। सो अल्टीमेटली जो फियर जाने के लिए आपने कुछ स्टेप्स भी अपनाए होंगे, सो आपने क्या स्टेप्स लिए? फियर जाने के लिए जो हमने स्टेप्स उठाए, एक तो ये कोविड के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया डिटेल में कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है। और रिसर्च करने के बाद फिर डॉक्टरों से बात की, उनसे पूरा हमने समझा कि एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या इसमें अपने को संभाल के चलना है। ये सब समझने के बाद जाके थोड़ा फियर कम हुआ। और हमको एक जो अच्छे डॉक्टर मिल गए, उनके साथ में जो बातचीत चल रही थी, उन्होंने हमको गाइड किया। तो उनके वजह से हमारा जो एक स्ट्रेस फैक्टर था वो काफी कम हो गया। बिकॉज एक मेंटली कहाँ पे बैठ गया था कि वी हैव समवन टू गाइड अस टू हाउ टू गो अबाउट विद दिस। एंड क्या मॉम एंड डैड की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी थी। डैड को 2 साल पहले हार्ट में स्टेंट का ऑपरेशन हुआ था। मॉम को 3 साल पहले निमोनिया हो चुका है, जिसकी वजह से उनके लंग्स में थोड़ा इशू हुआ था। तो ये एक ये सब फैक्टर्स बैक ऑफ द माइंड थोड़ा प्ले कर रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम्स थे। और जितना सुना था कि अरे कोविड से लंग्स में अफेक्ट करता है, जो डायबिटिक होते हैं उनको तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे सब चीजें सुनी थी 10 लोगों से। जब फिर खुद हमने रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि दिस इज नथिंग टू गेट फियर अबाउट। एक अपने को परहेज रखना है, संभाल के चलना है, बट इसे डरने की जरूरत नहीं है अपने को। राजीव जी, आपने परहेज की बात करी, किस किस चीज का हमें परहेज रखना चाहिए? कोई खान पान में बदलाव लाना चाहिए खान या पान में एक दिनचर्या चीज में जो ध्यान में बदलाव रखनी लाना है कि चाहिए? खान पान में एक चीज ध्यान में रखना है जो हमको मालूम पड़ा और सारे डॉक्टर्स ने भी बताया कि आपको फ्रिज से ठंडा कुछ भी नहीं खाना है। अब आने वाले कुछ महीनों के लिए सभी लोग को एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है फ्रिज में से ठंडा पानी, ठंडा आइसक्रीम, कुछ भी ठंडा खाना अवॉइड कीजिए। जितना हो सकता है आप गर्म खाना खाइए, गर्म चीजें खाइए। और दिन में, पूरे दिन में हमको जितना हो सकता है गर्म पानी पीते रहना है। तो ये सब चीजों से हमको मालूम पड़ा कि इट इज हेल्पिंग अस इवेंचुअली। विटामिन सी के टैबलेट्स लेने हैं, जिंको वाइट एक टैबलेट आती है वो लेना है। तो ये सब चीजें हमको मालूम पड़ी। और जो बीएमसी वाले आए थे हमारे घर पे जब क्वारंटाइन समझाने के लिए हमको पूरा, उनके भी डॉक्टर आए थे, वो भी काफी हेल्पफुल थे। उन्होंने भी काफी हमको अच्छी तरह गाइड किया, समझाया सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी है। हम जैसे घर पे कहते हैं कि जैसे बाहर जाते टाइम कहते हैं कि लोगों से 6 फुट दूर रहिए, तो हमें खुद के घर के अंदर भी, क्योंकि हम लोग होम क्वारंटाइन में थे, हमको अलग अलग रूम में बैठना था। हमको एक दूसरे से मिलना जितना हो सकता है अवॉइड करना था, नहीं मिलना था एक्चुअली। और जितना हो सकता था घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हाथ सैनिटाइज रखना, घर पे सभी लोगों को मास्क पहन के बैठना था। ये सारी चीजें हम लोग घर पे फॉलो कर रहे थे एज पर बीएमसी गाइडलाइंस। और मेरे ख्याल से इसी गाइडलाइंस फॉलो करने की वजह से जो हमारे को जो फायदा हुआ, जो हम सब कोविड से जल्दी बाहर आ पाए, ये उसमें हमको काफी इसमें हेल्प हुआ है ये सब चीजें करने से।
ओके, सो आप हमारे यूजर्स को क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या उन्हें पालन करना चाहिए, क्या नियमों का जो गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग बोला है उसके बारे में आप हमारे यूजर्स को क्या कहना चाहेंगे? ये सारे नॉर्म्स हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। रूल्स रेगुलेशन हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, शायद सुनने के बाद किसको खराब भी लगेंगे कि रूम के अंदर खाना बाहर रख के चले जाओ, रूम के अंदर मत जाओ। ये सब चीजें सुनने में और करने में जब लगता है कि नहीं, खराब लगता है, तकलीफ लगती है, बट हकीकत यह है कि ये सब चीजों का पालन करने की वजह से ही आज हम सब स्मूथली इसमें से बाहर आ चुके हैं और हमको तकलीफ कम हुई है। हमें भी सबको बुखार हुआ, जो सिम्टम्स थे वो सब हो गए, लेकिन हमको ये सब फॉलो करने की वजह से ये फैला नहीं ज्यादा। तो आपको ये चीजों का स्ट्रिक्टली अनुपालन करना है। दूसरा, खाने पीने के लिए आपने जो बताया, जो मैंने बताया कि कुछ भी ठंडा नहीं खाना है, जितना हो सकता है गर्म खाना खाना है। बाहर से कुछ भी कोशिश करके अवॉइड कीजिए, प्लीज कुछ मत मंगाइए। आज के डेट में किसको कहाँ पे कुछ तकलीफ है, ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपके यहाँ पे डिलीवरी करने वाले को भी बेचारे को कुछ तकलीफ हो जाए, तो वो भी अवॉइड कीजिए। होम क्वारंटाइन के रूल के हिसाब से जो स्ट्रिक्ट रूल था कि हम बाहर नहीं जा सकते कहाँ पे भी, वी आर नॉट अलाउड टू लीव द हाउस, उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि आज के डेट में हमें हो गया है, हम बाहर जाएंगे, हो सकता है बाहर जाने से दूसरे किसको हो जाए, आज के डेट में दूसरे किसको तकलीफ हो जाए, तो ये भी गलत है। इसलिए जब होम क्वारंटाइन कह रहे हैं हमको निकलना नहीं है, इसका भी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही कहना था कि कोरोना से डरिए मत, हमको अपना संभाल के चलना है, नो डाउट्स। लेकिन जो फियर हमारे मन में आ जाता है कि कोरोना हो चुका है, उसकी वजह से आधे आदमी लोग वहीं पे टेंशन में बीमार हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, लेकिन इससे डरिए मत। दैट्स ऑल आई थैंक वांट यू, टू हाईलाइट ऑन। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके मोदी, थैंक यू।